हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यूआईपी के बारे में कि आखिर क्यूआईपी क्या होता है, कंपनी क्यूआईपी क्यों लेकर आती है, क्या क्यूआईपी आने से कंपनी के स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। तो ये सारे डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ क्यूआईपी। क्यूआईपी की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। क्यूआईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि क्यूआईपी होता क्या है, व्हाट इज क्यूआईपी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्यूआईपी है सबसे पहले जो है 2006 में आया था। सेबी ने इसे 2006 में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। और क्यूआईपी लाने का जो मेन पर्पज क्या था कंपनी का, क्यूआईपी कंपनी क्यों लेकर आती है, हम ये जानते हैं। हम तो क्यूआईपी जब कभी भी किसी कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है वो क्या करती है, क्यूआईपी लेकर आ जाती है। वैसे तो कंपनी कई तरीके से जो है, अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कई सारे तरीके होते हैं जिनसे जो है फंड को रेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी जो है राइट इशू ला सकती है, कंपनी किसी बैंक के पास जाकर लोन ले सकती है, कंपनी जो है किसी फॉरेन कंपनी से पैसा उधार में ले सकती है, या फिर एडीआर जीडीआर के थ्रू पैसे को अरेंज कर सकती है। लेकिन क्यूआईपी ही क्यों लेकर आती है कंपनी, क्योंकि दोस्तों क्यूआईपी में जो क्यूआईपी का प्रोसीजर होता है, राइट इशू हो गया या बैंक से लोन होता है, एडीआर जीडीआर में जो प्रोसेस लगता है वो काफी एक लंबा प्रोसेस चलता है और काफी ज्यादा जो है लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इन चीजों से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, क्यूआईपी लेकर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें क्या होता है कि विदाउट हैविंग टू सबमिट लीगल पेपर वर्क टू मार्केट रेगुलेटर, यानी कि बिना मार्केट रेगुलेटर को आप पेपर सबमिट करे हुए भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्यूआईपी में। जिसकी वजह से कंपनियां क्या करती है, क्यूआईपी लेकर आती है। और जो क्यूआईपी होता है कहाँ कहाँ कॉमन है, जैसे इंडिया में क्यूआईपी कंपनी अक्सर लेकर आती है। इट इज़ कॉमन इन इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी कि इंडिया और जो साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं उनमें जो है ये क्यूआईपी कंपनी जो है लाते रहती है बीच बीच में जब भी उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए क्या है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्रिएटेड द रूल टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑफ कंपनीज ऑन फॉरेन कैपिटल रिसोर्स। यानी कि जो विदेशों पहले क्या करती थी, कोई भी कंपनी को अगर क्यूआईपी अगर मतलब फंड रेज की आवश्यकता होती थी तो कंपनी क्या करती थी, फॉरेन कंपनी से जो है पैसा उठा लेती थी एडीआर जीडीआर के थ्रू। तो उनको अवॉइड करने के लिए, उनको जो है अवॉइड करने के लिए कंपनी ने क्या, सेबी ने क्या किया, एक क्यूआईपी का एक कंसेप्ट आया जिसकी वजह से कंपनी डोमेस्टिक कोई भी कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है तो वो क्यूआईपी के जरिए पैसे को अरेंज कर सकती है या रेज कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हु कैन बाई क्यूआईपी शेयर्स। अब ये जो कंपनी क्यूआईपी लेकर आती है, कंपनी अगर क्यूआईपी लेकर आती है तो कंपनी क्या करती है, अपनी जो उसकी हिस्सेदारी होती है उसको जो है इशू कर देती है, यानी कि सेल कर देती है। अपनी जो हिस्सेदारी होती है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की अभी तक शेयर में हिस्सेदारी 75% है और अगर उसे जो है कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, कुछ बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो वो क्या करा, फॉर एग्जांपल अगर उसने 5% अपनी हिस्सेदारी बेच दी। तो अब ये जो हिस्सेदारी कंपनी जो बेचती है या क्यूआईपी के ज़रिए जो शेयर इश्यू करती है, उसको खरीदता कौन है? अब हम जानते हैं उसी चीज़ को। तो सबसे पहले इनको जो क्यूआईपी के जो शेयर होते हैं, उनको कौन खरीद सकता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स होते हैं, वही जो है क्यूआईपी के शेयर को जो है बाई कर सकते हैं। और जो कि ये क्यूआईपी होते हैं, जो क्यूआईबी होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, इनको कौन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, ये कौन फिक्स करता है? ये करता है सेबी। सेबी की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ही क्यूआईबी फिक्स होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, द ओनली पार्टीज eligible to purchase QIPs are qualified institutional buyers which are accredited investors as defined by the market regulator। यानी कि सेबी ने जो जिन लोगों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर फिक्स किया हुआ है वही इस क्यूआईपी शेयर्स को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेबी की एक और गाइडलाइंस ये है कि कभी भी जो प्रमोटर है या प्रमोटर के जो रिलेटिव्स हैं वो कभी भी इस तरह के जो क्यूआईपी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सेबी गाइडलाइंस हैव explicitly stated eligible participants of QIP. According to such guidelines, promoter and relatives of promoters are not eligible for QIP। QIP में प्रमोटर और जो उसके रिलेटिव हैं कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि क्या जब कंपनी कोई जो है क्यूआईपी लेकर आती है तो वो क्या उस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होती है या नेगेटिव न्यूज होती है, या ये इस क्यूआईपी कंपनी के लिए जो स्टॉक है कंपनी का उसके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? अब हम उसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द QIP हैपन्स बिकॉज कंपनीज वांट टू इम्प्रूव देयर बिजनेस कैपेसिटी। अगर कोई कंपनी अगर QIP तब लेकर आती है जब उसे लगता है कि उसे ग्रो करना है, अपनी कंपनी को बढ़ाना है, कंपनी को एक्सपेंड करना है और उसे जो है फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तब अगर QIP लेकर आती है कंपनी तो वो उस स्टॉक के लिए क्या है गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद क्या होगा, जब वो कंपनी ग्रो होने लगेगी, जो उसके इन्वेस्टर है उनको भी प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये क्या होती है, एक गुड न्यूज होती है। या फिर कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है और कंपनी अपने उस डेट को रिड्यूस करना चाहती है, तो अगर उसके लिए QIP लेकर आती है तो वो भी एक गुड न्यूज ही है स्टॉक के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेंस इन्वेस्टर गो फॉर हायर प्रॉफिट विच इंक्रीज द स्टॉक प्राइस। अगर कंपनी में कोई भी कंपनी QIP इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, और या फिर डेट को जो है रिड्यूस करना चाहती है, तो वो क्या होता है एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी न्यूज है और उससे क्या होगा प्रॉफिट इंक्रीज होता है और इंक्रीज द स्टॉक प्राइस, और जिसकी वजह से क्या होगा स्टॉक का जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज कर होता है। या फिर जब कंपनी अगर जब QIP लेकर आ रही है और उस समय क्या होता है कि जो QIP है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी जो है 2000 फॉर एग्जांपल के लिए अगर कंपनी जो है 5 लाख शेयर जो है अपने जो है QIP के जरिए सेल कर रही है और वहाँ खरीदने वाले आ गए 10 लाख, तो वो क्या है एक ओवर सब्सक्राइब्ड है। उस केस में क्या होता है कि जो स्टॉक का जो प्राइस होगा वो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो ज़्यादा है जबकि सप्लाई क्या है कम है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि QIP एंड अप गेटिंग ओवर सब्सक्राइब्ड। It indicates that smart money has a higher conviction on the future potential of the company। मतलब अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया QIP तो इसका मतलब है कि जो बायर है उनको लग रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। इसकी वजह से डिमांड है वो ज़्यादा हो गई और जो सप्लाई है वो कम है, जिसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस क्या होगा इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक यू।